अर्थव्यवस्था। यूएई का 3.5 अरब डॉलर का बड़ा झटका। पाकिस्तान की हालत अब ऐसी हो चुकी है जैसे कोई इंसान पुराने कर्ज की ईएमआई भरने के लिए हर महीने नया लोन ले रहा हो। कमाई कम है, उधार ज्यादा है और जिम्मेदारियां बढ़ती जा रही हैं। आज स्थिति ये है कि यूएई का कर्ज चुकाने के लिए पाकिस्तान को सऊदी अरब और कतर के सामने हाथ फैलाने पड़े हैं। लेकिन ये सिर्फ एक ताजा खबर नहीं है, बल्कि एक लंबी आर्थिक कहानी का बड़ा और नया अध्याय है जिसमें पाकिस्तान सालों से फंसा हुआ है। कर्ज की शुरुआत कब और कैसे फंसा पाकिस्तान? पाकिस्तान की कर्ज यात्रा 1958 में शुरू हुई जब उसने पहली बार आईएमएफ से कर्ज लिया। तब से अब तक वो 20 से ज्यादा बार आईएमएफ के पास जा चुका है। 2000 के दशक की शुरुआत में उसका कुल बाहरी कर्ज करीब 30 से 40 अरब डॉलर था, लेकिन धीरे धीरे ये बढ़कर 2025 तक लगभग 130 से 140 अरब डॉलर तक पहुंच गया। इसका मतलब है कि बीते 2 दशकों में कर्ज कई गुना बढ़ा है, लेकिन अर्थव्यवस्था उतनी मजबूत नहीं हो पाई। किस किस से लिया पाकिस्तान ने कर्ज और कितना? पाकिस्तान ने अलग अलग देशों और संस्थानों से भारी कर्ज लिया है। आईएमएफ का अभी भी लगभग 7 अरब डॉलर से ज्यादा बकाया है। चीन पाकिस्तान का सबसे बड़ा द्विपक्षीय कर्जदाता है, जिससे उसे करीब 25 से 27 अरब डॉलर का कर्ज मिला है, खासकर सीपीईसी प्रोजेक्ट के तहत। इसके अलावा सऊदी अरब ने लगभग 5 अरब डॉलर और यूएई ने करीब 3 से 3.5 अरब डॉलर सेंट्रल बैंक डिपॉजिट के रूप में दिए हैं। कतर ने भी लगभग 1 अरब डॉलर की सहायता दी है। इन सभी कर्जों को मिलाकर पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था बाहरी मदद पर काफी हद तक निर्भर हो चुकी है। यूएई का कर्ज मौजूदा संकट की जड़। 2018 में यूएई ने पाकिस्तान को करीब 3.5 अरब डॉलर दिए थे, जो हर साल रोल ओवर होते रहे लेकिन वापस नहीं मांगे गए। लेकिन 2026 में यूएई ने अचानक ये कर्ज वापस मांग लिया। अब पाकिस्तान को अप्रैल 2026 तक करीब 3.5 अरब डॉलर लौटाने हैं। पाकिस्तान की विदेशी मुद्रा भंडार लगभग 16 से 17 अरब डॉलर ही है। ऐसे में इतना बड़ा भुगतान उसकी अर्थव्यवस्था पर भारी दबाव डाल सकता है। यही वो मोड़ है जहां से संकट गहराया। सऊदी अरब और कतर की मदद, राहत या नई शर्तें? इस संकट के बीच सऊदी अरब और कतर ने मिलकर करीब 5 अरब डॉलर की मदद देने का फैसला किया है। लेकिन ये पैसा सीधा पाकिस्तान सरकार को खर्च करने के लिए नहीं मिलेगा, बल्कि उनके सेंट्रल बैंक में जमा रहेगा, ताकि विदेशी मुद्रा भंडार मजबूत दिखे और आईएमएफ का प्रोग्राम जारी रह सके। यानी ये बेल आउट कम और सपोर्ट सिस्टम ज्यादा है। इसके साथ सख्त आर्थिक शर्तें भी जुड़ी हुई हैं, जिसमें टैक्स बढ़ाना, सब्सिडी घटाना और आर्थिक सुधार लागू करना शामिल है। कितना कर्ज चुकाया और कितना अभी बाकी? पाकिस्तान हर साल अरबों डॉलर का कर्ज चुकाता है। 2023 से 26 के बीच उसे करीब 70 से 77 अरब डॉलर तक का कर्ज चुकाना है। आईएमएफ का अभी भी लगभग 7.5 अरब डॉलर बकाया है, जबकि कुल बाहरी कर्ज करीब 138 अरब डॉलर के आसपास है। पाकिस्तान ने कुछ कर्ज जैसे यूरो बॉन्ड आदि समय पर चुकाए हैं, लेकिन साथ ही उतना ही या उससे ज्यादा नया कर्ज भी लिया हुआ है। यही वजह है कि कुल कर्ज कम नहीं हो रहा, बल्कि लगातार बढ़ता जा रहा है। रोल ओवर इकोनॉमी, असली खेल क्या है? पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था अब रोल ओवर मॉडल पर चल रही है, यानी पुराने कर्ज को चुकाने के लिए नया कर्ज लिया जाता है। यूएई का कर्ज चुकाने के लिए सऊदी और कतर से पैसा, आईएमएफ को संतुष्ट रखने के लिए रिजर्व दिखाना और चीन से पुराने कर्ज को आगे बढ़वाना, यही पूरा सिस्टम है। ऊपर से ये आर्थिक स्थिरता लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन असल में ये कर्ज का संतुलन बनाए रखने का एक खेल है। आईएमएफ की शर्तें, आम जनता पर असर। आईएमएफ से मिलने वाले हर पैकेज के साथ पाकिस्तान को सख्त शर्तें माननी पड़ती हैं, जैसे टैक्स बढ़ाना, सब्सिडी खत्म करना, बिजली और ईंधन महंगा करना। इन फैसलों का सीधा असर आम जनता पर पड़ता है, जिससे महंगाई और आर्थिक दबाव भी बढ़ता है।
अब सऊदी अरब भी अपनी मदद को IMF की शर्तों से जोड़ रहा है, जिससे पाकिस्तान की आर्थिक स्वतंत्रता और सीमित हो रही है। वहीं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने विदेशी कर्ज पर देश की बढ़ती निर्भरता को लेकर नाराजगी भी जताई थी। उन्होंने कहा कि जब फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और मैं दुनिया के सामने हाथ फैला के पैसा मांगते हैं तो हमें शर्म आती है। शहबाज ने कहा कि कर्ज लेना हमारे आत्मसम्मान पर बहुत बड़ा बोझ है। कई बार हमें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, कई बार हमें उनकी शर्तें भी माननी पड़ती हैं। शहबाज बोले, पाकिस्तान को अब दूसरे रास्ते तलाशने की जरूरत। शहबाज ने यह भी कहा कि कर्ज का बोझ देश की इज्जत पर भारी पड़ रहा है और अब वैकल्पिक आर्थिक रास्ते तलाशने की जरूरत है। उनका बयान ऐसे समय में आया जब पाकिस्तान IMF से मदद और पुराने कर्ज को रोल ओवर मतलब आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। PM शहबाज के बयान से जाहिर है कि पाकिस्तान गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा है और अंतर्राष्ट्रीय मदद पर बहुत ज्यादा निर्भर हो चुका है। शहबाज ने चीन को हर मौसम का दोस्त बताया है और कहा कि सऊदी अरब, UAE और कतर ने भी अच्छे बुरे हर वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था इन्हीं देशों के सहारे टिकी हुई है। यही देश विदेशी मुद्रा भंडार को संभालने और भुगतान संतुलन संकट से बचाने के लिए हमेशा आगे आते हैं। पाकिस्तान में 80 लाख से ज्यादा लोग बेरोजगार। प्रधानमंत्री ने देश में बढ़ती गरीबी और बेरोजगारी पर भी चिंता जताई थी। उनका मानना है कि रिसर्च, डेवलपमेंट और इनोवेशन पर पर्याप्त काम नहीं हो रहा है। पाकिस्तान में गरीबी बढ़कर आबादी के करीब 45% तक पहुंच गई है, जिसकी वजह महंगाई, बाढ़ और आर्थिक अस्थिरता है। बेरोजगारी दर करीब 7.1% हो चुकी है और 80 लाख से ज्यादा लोग बेरोजगार हैं। 2018 में जहां 21.9% लोग गरीब रेखा के नीचे थे, अब ये आंकड़ा करीब 45% तक बताया जा रहा है। ज्यादा गरीबी 4.9% से बढ़कर 16.5% तक पहुंच गई है। पाकिस्तान का निर्यात अब भी कपड़ा उद्योग पर निर्भर है। सॉफ्टवेयर, कृषि और पशुपालन में संभावना है, लेकिन ढांचागत कमजोरियां और कम उत्पादकता विकास में बाधा बनी हुई है। देश पर कुल सरकारी कर्ज मार्च 2025 तक 76,000 अरब रुपए से ज्यादा हो चुका है, जो 4 साल में लगभग दुगना हो गया है। पाकिस्तान कर्ज चुकाने और डिफॉल्ट से बचने के लिए बार बार IMF और चीन पर निर्भर है। तो पाकिस्तान आज सिर्फ कर्ज में डूबा देश नहीं है, बल्कि एक ऐसे आर्थिक चक्रव्यूह में फंसा हुआ है जहां हर नया लोन उसे गिरने से बचाता जरूर है, लेकिन खड़ा नहीं कर पाता। UAE का कर्ज चुकाने के लिए सऊदी और कतर का सहारा लेना इस बात का संकेत देता है कि हालात कितने नाजुक हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या पाकिस्तान कभी इस उधार वाली इकोनॉमी से बाहर निकल पाएगा या फिर हमेशा एक कर्ज चुकाने के लिए दूसरे कर्ज की तलाश करता रहेगा? फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही तमाम वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए प्राइम न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। नमस्कार।